Assalamualaikum everyone, this is Sana Khan once again, your podcast host. I'm a business communication expert and corporate trainer at Enablers Headquarters Lahore. और आज की पॉडकास्ट हमारी पिछली पॉडकास्ट सीरीज से थोड़ी सी ज़्यादा डिफरेंट और हटके होने वाली है. A lot of times students come to me with a question कि कॉमर्स जो ट्रेडिशनल और ई कॉमर्स है उसमें क्या फ़र्क है. और ज़ाहिर सी बात है, when you are unable to identify the differences, you cannot pinpoint the key factors which are characterizing and contributing in the success stories. तो अब सक्सेस स्टोरीज़ पे बात करने के साथ साथ हम ऐसे इंडस्ट्री लीडर्स को, एक्सपर्ट्स को आपके सामने लाएंगे जिनके एक्सपीरियंसेस से, एक्सपोजर से, जर्नी से, सक्सेस और फेलियर की स्टोरीज से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. आज मेरे साथ एक बहुत ही अमेजिंग पाकिस्तानी खातून मौजूद हैं. इनकी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़, इनके क्रेडिट पे बहुत सारा काम, बहुत सारी अचीवमेंट्स ना सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनली भी मौजूद हैं. हम आयशा जमान साहिबा के साथ मौजूद हैं. शी इज़ द CEO ऑफ स्किल्स टू डू. सो सबसे पहले हम इनसे ये पूछेंगे कि स्किल्स टू डू है क्या और किस तरह से पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है. अस्सलाम वालेकुम आयशा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सना फॉर हैविंग मी. ग्रेट. अच्छा, मैंने आपका तारुफ कराया है CEO स्किल्स टू डू से. सो सबसे पहले तो इसके बारे में बताएं कि ये क्या है. स्किल्स टू डू बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसमें हम डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, सो बेसिकली डिजिटल और ICT और एम्प्लॉयबिलिटी, ये 3 हमारे डोमेन्स हैं जिसके ऊपर हम लोग स्किल्स प्रोवाइड करते हैं सेल्फ बेस्ड. और इसके साथ में फिर इसको हम ऑगमेंट करते हैं अपने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में जो फॉरम्स हैं, Q&As हैं उसके साथ. तो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग. ग्रेट. अच्छा, स्किल्स टू डू का जब मैंने फेसबुक पेज देखा तो आई वाज वेरी इंट्रीग्ड एंड आई वाज अमेज्ड एट द सेम टाइम, क्योंकि सेल्फ बेस्ड लर्निंग का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में बहुत कम है, बिकॉज आई थिंक इट रिक्वायर्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन एज वेल. तो ये आइडिया कैसे आया? असल में मैं ये चाहती थी कि मैं ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊं जो कि मुझे चाहिए एज अ प्रोफेशनल. उसका मैं आपको सिनारियो ये बता देती हूँ कि बीइंग अ प्रोफेशनल मेरी मेजर एक्सपर्टीज़ ऑनलाइन मार्केटिंग में, स्पेशली फेसबुक मार्केटिंग में. तो वेन एवर आई वुड कम अक्रॉस के कोई ऑनलाइन कोर्स है तो दे आर लाइक 360 डिजिटल मार्केटिंग और ये वो ब्ला ब्ला ब्ला. और जितनी ज़्यादा ये फील्ड्स एक्सपैंड कर चुकी हुई हैं, आप वो कोर्स बाय करें तो आप देखते हैं कि उसमें बहुत सारी चीज़ तो आपको चाहिए नहीं थी, आपको पहले आती थी. उसका एक सर्टन अमाउंट था उस कोर्स का जो कि आपको चाहिए था. तो मुझे ये लगता था कि हम अपना टाइम भी उस पर बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं और फिर हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भी पे करते हैं उस चीज़ के लिए भी जो मुझे चाहिए भी नहीं थी एट फर्स्ट. तो फिर हमने क्या किया, हमने इन मेजर स्किल्स को चॉप डाउन किया छोटी छोटी कैटेगरीज में. फॉर एग्जांपल स्किल्स टू डू पे अगर आप कोर्स देखेंगे ना तो आपको बिकम अ ग्राफिक डिज़ाइनर का कोर्स नहीं मिलेगा. आपको कोर्स मिलेगा चॉप डाउन हुआ हुआ ग्राफिक डिज़ाइन फाउंडेशन, फिर आपको कोर्स मिलेगा लोगो डिज़ाइन, फिर आपको कोर्स मिलेगा रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइन का. ठीक है. तो इससे हुआ ये कि स्टूडेंट्स जो कि बहुत जल्दबाज हैं, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी में जल्दी कुछ बनने का शौक था, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि स्किल्स टू जो है ना वो जल्दबाजों का प्लेटफॉर्म है जिनको जल्दी जल्दी कुछ सीखना है. क्योंकि हमारे जो सारे कोर्सेज हैं उनका एक यूनिक सेलिंग पॉइंट ये है कि वी डिलीवर द कंटेंट इन 90 to 120 मिनट्स अलॉन्ग विद द एक्सरसाइजेज और बीच में असाइनमेंट्स होती हैं वो सब. तो दिस इज़ हाउ वी आर ट्राइंग टू सर्व द यूथ ऑफ पाकिस्तान. ग्रेट. अच्छा आयशा, ये तो मेरा ख्याल है कि अगर आपकी प्रोफाइल को देखें बादी नज़र में तो मेरा ख्याल है ये कहना गलत नहीं होगा कि यूर अ सीरियल एंटरप्रेन्योर. आई एम नॉट श्योर इफ दैट्स राइट वे टू पुट इट. लेकिन ये सारा जर्नी आपकी जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड है या क्वालिफिकेशन है वहाँ से ये इस सारी चीज़ को कैसे आप डॉट्स कनेक्ट करती हैं? हाउ डिड इट स्टार्ट एंड हाउ डिड यू एंड अप हियर? सही. इसको पहले तो मैं अपने बिल्कुल चाइल्डहुड की जो एक आयशा थी ना छोटी सी, उसे बहुत शौक था टीचर बनने का. ठीक है. बड़े होकर उसी आयशा ने यूनिवर्सिटी में डिग्री भी कंप्लीट नहीं की, तो अब आयशा यूनिवर्सिटी में लेक्चरर नहीं बन सकती. फिर आयशा क्या कर सकती है? आयशा को सिखाने का बहुत शौक है. तो अल्लाह ताला ने मुझे डिफरेंट इस तरह की एक्टिविटीज़ में इंगेज किया. आई वर्क विद पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड. हमने रोज़गार प्रोग्राम को बनाया. आई वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स जिसने ये प्रोग्राम ड्राफ्ट किया और इसके प्रोसेसेस बनाए. और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को उसमें हमने सर्व किया. कुछ थोड़ी सी मेरी जो है इंटरेक्शन डिजी स्किल में रही, लेकिन नॉट एज एन इंस्ट्रक्टर, एज एन ऑब्जर्वर, एज समवन हु वुड गो देयर एंड गिव हर ओपिनियन. फिर उसके बाद आई वाज वेरी फॉर्चुनेट टू वर्क विद फेसबुक एज देयर लीड ट्रेनर इन पाकिस्तान. शी मीन्स बिजनेस. एग्जैक्टली. शी मीन्स बिजनेस में हमने क्या किया कि वो ख़वातीन जो कि स्मॉल मीडियम बिजनेसेस रन कर रही हैं उनको हमने ये सिखाया कि वो फेसबुक के टूल्स को यूज़ करके अपना बिजनेस कैसे ऑनलाइन लेके जा सकती हैं. एंड करंटली आई एम वर्किंग विद माइक्रोसॉफ्ट UI एंड आई ट्रेन देयर B2B क्लाइंट्स ऑन मार्केटिंग. सो इस तरह से गाए बागाही अल्लाह ताला ने मुझे ट्रेनिंग के साथ मुंसलिक रखा. तो समहाउ मैंने अपने जर्नी में उसका प्रोसेस भी सीखा,
एक स्केलेबल ट्रेनिंग कैसे डेवलप करते हैं और किस तरह से सर्व करते हैं. तो दैट केम इन टू प्रैक्टिस व्हेन आई वाज बिल्डिंग स्किल्स स्टूडियो. ग्रेट. अच्छा, कहीं ये भी नज़र से गुजरा है कि यू वर समवेयर इन द लिस्ट ऑफ 30 अंडर 30 और समथिंग, ये क्या स्टोरी है? 30 अंडर 30 ऑब्वियसली मेरा एक गोल है अचीव करना, भी 1 साल बाकी है, लेट्स सी. अच्छा. बट जिस चीज़ की आप बात कर रही हैं, पेनियर ने बेसिकली 2017 में कैंपेन रन की थी एंड दे हाईलाइटेड 9 इंस्पिरेशनल वुमेन इन बिजनेस फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब. तो आई वाज वेरी फॉर्चुनेट टू बी द वन फ्रॉम पाकिस्तान एंड फर्स्ट टाइम समवन फ्रॉम पाकिस्तान वाज नॉमिनेटेड फॉर दिस एंड आई वाज shortlisted and I had this interview recorded with them which is still available on their website. अच्छा. So this was one of a good highlight. हाँ, it's actually a great highlight और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये नेशनली नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं. एंड आई थिंक स्किल्स टू डू इज़ समथिंग विच इज़ द नीड ऑफ द आवर. और येस, स्टूडेंट्स डाइग्रेस भी कर जाते हैं और बहुत सारे कोर्सेज में हम कुछ एग्जैक्टली कोई पिन पॉइंट कर नहीं सकते कि अच्छा ये वाला चंक मुझे चाहिए, ये नहीं चाहिए. और बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ इस बात से भी डीमोटिवेट हो जाते हैं कि वो अच्छा 4, 6, 8, 30 घंटे का कोर्स है तो ये कौन करे इतना लंबा कोर्स. तो येस, इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट. अच्छा, एनेबलर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि स्टूडेंट्स को ई कॉमर्स के लिए ट्रेन करता है. मेरा कोर कंसर्न हमेशा ये होता है कि ई कॉमर्स और ट्रेडिशनल कॉमर्स में बहुत सारी चीज़ें मुश्तरक हैं. जहाँ पे टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत हेल्प आउट किया है, वहाँ पे कुछ ऐसे की फैक्टर्स हैं जिनको आपको कॉमर्स में अप्लाई तो करना ही करना है. तो एज एन एंटरप्रेन्योर आप क्या सजेस्ट करती हैं ई कॉमर्स जो सीख रहे हैं बच्चे, वो किस तरह से इन लर्निंग्स को अपने अंदर इनकलकेट कर सकते हैं टू इंक्रीज द रेशो ऑफ सक्सेस? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और ये मैं हमेशा कहती भी हूँ क्योंकि फेसबुक की ट्रेनिंग्स में और डिफरेंट ट्रेनिंग्स में रह के मैंने हमेशा जो स्टूडेंट्स हैं और जिन प्रोफेशनल्स को भी मैं ट्रेन करती हूँ तो मैं नहीं कहती हूँ कि आप टूल अगर आपने खाली सीखना है ना तो आप बहुत थोड़े टाइम में सीख सकते हैं. हाँ, बिल्कुल. जो चीज़ आपको एक रिक्वायर करती है ना टाइम, वो है एक्सपीरियंस गेन करना. और वो एक्सपीरियंस किस तरह से आता है किसी भी फील्ड में, दैट यू ऑब्जर्व द डोमेन. अब जिस तरह आपने बात की कॉमर्स की, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो ट्रेडिशनल कॉमर्स है बेसिक प्रिंसिपल्स वो ही रहेंगे. ठीक है, लोगों को डिस्काउंट जो हैं वो ऑफलाइन भी पसंद है, वो उनको ऑनलाइन भी पसंद आएंगे. लोगों को गिव अवेज ऑफलाइन भी पसंद है, वो ऑनलाइन भी पसंद आएंगे. लोगों को अर्जेंसी ऑफलाइन में भी अट्रैक्ट करती है कि हाँ जी, ये फॉर एग्जांपल कोई स्टोर है और उसने लगा दिया कि जी फ्लैश सेल लगा दी है. तो वही कॉन्सेप्ट है जो कि आपके अप्लाई होते हैं आपकी ऑनलाइन ई कॉमर्स में. उसी तरह जितनी भी आपके सेल्स प्रिंसिपल्स होते हैं. तो इसमें मैं आपकी बात को सेकंड करूँगी कि जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे आपने बिजनेस को चलाना है ना, जो चीज़ आपको एक एवरेज ई कॉमर्स चलाने वाले बंदे से डिफरेंशिएट करेगी और आपको एक हाई परफॉर्मिंग बंदा बनाएगी, वो है स्ट्रैटेजी. और स्ट्रैटेजी जो है ये हमेशा वही चीज़ें होती हैं जिनको हम आम रूटीन में कहते हैं बहुत मामूली सी चीज़. अच्छा, एंड एट टाइम्स यू विल गेट टू नो कि आपकी गली के नुक्कड़ पे एक दुकानदार है, ठीक है, उसने कोई ऐसी बात कही है या उसने कोई ऐसा फॉर्मूला अपनाया है अपनी कि उसकी लॉयल्टी बहुत ज़्यादा है कि मोहल्ले के सारे लोग उसके पास आ रहे हैं. गो देयर एंड आस्क हिम कि भाई तुम क्या कर रहे हो, ब्रांड इक्विटी बना रहे हो. एग्जैक्टली. और वही चीज़ें आप सिर्फ आप ले जाके डिजिटली उसको अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर डीलिंग विद ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स की साइकी को केटर करना, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, उसके प्रिंसिपल्स बिल्कुल एक रहते हैं. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, ये बहुत वैसे अच्छी बात है आपने कही है कि ऑब्वियसली मैं हमेशा अपने सेशंस में कहती हूँ कि आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ आपके इर्द गिर्द बेशुमार हैं और ज़रूरी नहीं है कि एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर ट्रेनर या मेंटोर का टैग लगा हुआ है सिर्फ वही आपको कुछ सिखा सकता है, बल्कि आपको बहुत रन ऑफ द मिल बातों से कोई बहुत अच्छी बात क्लिक कर सकती है और वो आपको बहुत हेल्पफुल भी हो सकती है. आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, स्किल सीख रहे हैं, खुद इन्वेस्टर हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं, दैट कैन हेल्प यू इन द लॉन्गर रन. अच्छा आयशा, जब हम ई कॉमर्स लर्निंग की बात कर रहे हैं, कैन यू एटलीस्ट नेम और लिस्ट 2 or 3 स्किल्स जो आपको लगता है कि ई कॉमर्स सीखने वाले लोगों में होनी चाहिए? पहले तो मैं कहूँगी कि आपको ट्रेंड्स को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए. ठीक है, जैसे आप अगर ई कॉमर्स की कैटेगरी में ले आए तो आप उसको प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपकी राउंड द ईयर चलती हैं, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनका कुछ सीज़न होता है और कितने टाइम पहले आप उनको मार्केट करना शुरू करें तो आप उनको बेच सकेंगे. ठीक है, एक आपकी प्रोडक्ट हंटिंग अच्छी होनी चाहिए जिसमें आपकी ऑब्जर्वेशन आ जाती है और आपकी सर्च, ऑनलाइन सर्च आ जाती है. उसके बाद आपके पास आ जाती है ऑब्वियसली ब्रांड बिल्डिंग. ब्रांड डेवलप करना इज़ द की. दिस इज़ समथिंग जो कि एक आम पानी के ग्लास को, एक वो ग्लास जिसके ऊपर किसी ब्रांड का लोगो लगा हुआ है, दोनों की प्राइसेस में डिफरेंस आ जाता है. वही कॉफ़ी जो मैं घर में बना के पी रही हूँ, वही जब मैं स्टारबक्स से लेती हूँ तो दोनों में ब्रांड का फ़र्क आता है. अब जब इस तरह की बात करते हैं तो लोगों को लगता है स्टारबक्स तो बहुत बड़ा ब्रांड है, मैं वैसे कैसे करूँ.
तो बेसिक साइकी आपकी वही रहेगी और आप अपने बिजनेस को चाहे जितने भी स्मॉल लेवल पे है जब वो चीज़ें आप अप्लाई करना शुरू करेंगे यू विल सी द डिफरेंस। तो दूसरी चीज़ हमारी होगी ब्रांड डेवलपमेंट और तीसरी चीज़ जो आपको आनी चाहिए वो आपको मार्केटिंग और आफ्टर सेल्स सर्विसेज। आफ्टर सेल्स, बिल्कुल। मार्केटिंग आपकी जो है जब आपका ब्रांड एक अच्छा डेवलप हो जाता है तो आपकी मार्केटिंग जो है जब वो कंसिस्टेंट रहती है तो लोगों के जहनों में आपका ब्रांड पोजीशन होना शुरू हो जाता है, उसकी पर्सनालिटी बनना शुरू हो जाती है। We say in branding के people do not buy products, they buy brands. बिल्कुल। तो building a brand will always keep you at par with all the other people in the industry. और आखिर में यही चीज़ जो मैं इसके साथ हमेशा कपल करती हूँ कि मार्केटिंग करते हुए तो बहुत हम लोगों के सवालों के जवाब भी दे रहे हैं, फटाफट ईमेल्स के रिप्लाई भी हो रहे हैं। जब वो चीज़ कोई बाय कर लेते हैं उसके बाद जो आपको सर्विसेज, हाँ जी, तो उसके बाद जो आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं दे आर ऑलवेज गोइंग टू मेक पीपल कीप कमिंग बैक टू यू क्योंकि उनका एक ट्रस्ट फैक्टर जो है वो डेवलप हो जाता है। और आई थिंक इट ऑल्सो हेल्प्स विद स्प्रेडिंग द पॉजिटिव वर्ड, जिसको हम सोशल फीडबैक कह लें या कुछ इस तरह से हम उसको 10,000 लेबल्स दे सकते हैं, बट इट रियली हेल्प्स इन द लॉन्गर रन। अच्छा, एक और चीज़ है आयशा, जब आपका माशाल्लाह से मल्टी कल्चरल एक्सपोजर है, पाकिस्तान से जो लोग सर्विस प्रोवाइडर्स बन रहे हैं और अब बहुत बड़ी खेप हमारी हर 3 महीने हर सेमेस्टर के बाद आ रही है, उनको पाकिस्तान क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी दुनिया से, वो लोग काम उठा रहे हैं, उनके लिए क्या ऐसी चीज़ जो कि टेक्निकल स्किल नहीं है, बिकॉज दैट्स कवर्ड, यू नो, यू कमिंग बाय वॉचिंग आइदर फ्री सीरीज और डूइंग अ पेड कोर्स और व्हाटएवर, सो स्किल एंड नॉलेज पार्ट इज कवर्ड। सॉफ्ट स्किल्स के लिए आप उनको क्या सजेस्ट करेंगी कि कोई ऐसी 2 स्किल्स बता दें कि ये आपके पास होनी चाहिए टू नॉट ओनली ग्रैब द क्लाइंट बट ऑल्सो स्प्रेड पॉजिटिव वर्ड अबाउट पाकिस्तान के लोग और उनके प्रोफेशनल्स जो हैं वो एथिकली काम करते हैं? बिल्कुल, इसमें एक तो चीज़ है कि आपके बिजनेस एथिक्स जो ओवरऑल आपके बिहेवियर में, आपकी सर्विसेज की डिलीवरी में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे बहुत कम होता है कि हम मनी बैक गारंटी दें, हालांकि हमारे रिलीजन में आपको जो है वो ये सीख दी जाती है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है और एक बंदा आपसे वो प्रोडक्ट वापस करने के लिए आ रहा है तो आप वो प्रोडक्ट रख के और आप उसको पैसे वापस दे देते हैं तो उसका आपको आखिरत में भी अजर मिलेगा। बिल्कुल। अफसोस की बात है कि अमेज़ॉन पे ऐसा होता है और सारे जो बाकी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने ये चीज़ें देखी कि क्योंकि इस्लाम दीन फितरत है और ये चीज़ें हमारी फितरत से रेलिवेंट हैं। बिल्कुल। तो जो भी कवानीन हैं वो हैं जो कि इंसान को हमेशा फ़ायदा देंगे। तो बिजनेस एथिक्स के ऊपर बड़ा फोकस करें जिसमें कुछ चीज़ें चीदा ये हैं कि आपकी एम्पैथी टुवर्ड्स द बिजनेस। बिल्कुल। बिजनेस को कभी भी एक शॉर्टकट ना समझें किसी और के पैसे मारने का, ठीक है। एम्पैथी होनी चाहिए कि जो भी बंदा आपके पास आ रहा है वो आपके पास ट्रस्ट करके आ रहा है। यू नेवर नो कि उसके पास जो उसने पैसे हैं वो किस तरह से उसने कमाए हैं और कितनी उम्मीद के साथ वो बंदा आपके पास आ रहा है। थोड़ी देर के लिए अपने आप को उसकी जगह रख के सोचें कि चाहे वो आपको प्रोजेक्टेड कितना भी लग रहा हो कि यार इसके पास तो बहुत पैसा है, बट एट द एंड ऑफ द डे दैट पर्सन इज ट्रस्टिंग यू। और जब आप उस बंदे का ट्रस्ट ब्रेक करते हैं वाया ओवर कमिटिंग एंड अंडर डिलीवरिंग, या आपने कमिट कुछ और कर लिया है और बाद में आप जाके कहते हैं कि अच्छा मैं तो आपके प्रोडक्ट पे लाके बेसिकली प्रैक्टिस कर रहा था और मैंने तो ये चीज़ें सीखी, मैं प्रैक्टिस नहीं की हुई, तो ना सिर्फ आपके ऊपर से ट्रस्ट उसका ख़राब होता है, उसका ट्रस्ट पाकिस्तानियों के ऊपर से ख़राब होता है और अगर आप ऊपर से माशाल्लाह मुसलमान हैं तो उनका ट्रस्ट मुसलमानों पे भी ख़राब होता है, मज़ीद ख़राब होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स अ रिपल इफेक्ट। एक बंदे के एक्ट्स का, जैसे कि दुनिया आज ग्लोबल विलेज बन गई, एवरीथिंग इज इन एक्सेस, तो हमारे हर एक एक्ट का बड़ा ग्लोबल इम्पैक्ट है। तो इन चीज़ों के बारे में ज़रूर ख्याल रखें कि बिजनेस एथिक्स को फॉलो करें और थोड़ा सा अगर आप इस्लामिक बिजनेस एथिक्स को स्टडी करें तो आप देखेंगे ये वही चीज़ें हैं जो कि हम सीखने के लिए $10,000 $20,000 देके यूके में जाके बिल्कुल बिजनेस की डिग्रीज कर रहे होते हैं। यू विल फाइंड कि यार ओहो ये तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पहले हमारे रिलीजन में मिले। एक्चुअली उसमें फ़र्क ही है, मेरा ख्याल है कि एक तो इंसाइट और एनलाइटमेंट का फ़र्क है। हम शायद उसको अपने रिलीजन को सिर्फ बहुत ही कोई क्लीशे कॉन्सेप्ट्स तक रखते हैं, उसके ऊपर गौर व फिक्र करने और अपनी अकल इस्तेमाल करने तक हम नहीं जाते। सो अच्छा, आखिरी चीज़ आयशा जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मैं हमेशा अपने सेशंस में एंडोर्स करती हूँ रीडिंग की हैबिट को। आपके नज़दीक कोई भी ऐसा सर्विस प्रोवाइडर, चाहे वो ई कॉमर्स का है, चाहे वो दुनिया के किसी भी डिपार्टमेंट या फील्ड से ताल्लुक़ रखता है, रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? रीडिंग और रिसर्च इज़ द की जिससे आप इररिप्लेसेबल बनते हैं। एक बार ये नोट कर लें बात, ये कमिंग फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, ये नोट कर लें। तो आप ये समझ लेते हैं कि आपने इनेबलर से आपने कोर्स किया ज़बरदस्त, बहुत अच्छा, आपने उसको क्लियर भी किया,
इनेबलर की कामयाबी अपनी कामयाबी है, आपकी एज अ स्टूडेंट कामयाबी आपने खुद बनानी है। बिल्कुल बनानी ठीक है। तो हमेशा जो भी न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं, जिस प्रोडक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप काम कर रहे हैं, उससे आप अपडेटेड रहें। और रीडिंग में बहुत अच्छा है अगर आप बुक रीडिंग करते हैं। अगर आप मेरी तरह अगर आप बहुत ज़्यादा रीडिंग नहीं कर सकते तो एटलीस्ट रीड दी आर्टिकल्स, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप रीडिंग करने में आपको मसला है, फोकस का इशू है, जो भी है, ऑडियो बुक्स लें और ऑडियो बुक्स सुनें। अगर ऑडियो बुक भी सुनने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है तो आप बुक्स की समरीज़ हैं यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई होती हैं, वो सुनें। और जिस तरह आपके पास टेड टॉक्स हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर रीडिंग के थ्रू आप कंज्यूम नहीं करें इन्फॉर्मेशन तो एटलीस्ट वीडियोस के थ्रू और ऑडियो पॉडकास्ट के थ्रू, जिस तरह ये भी आपके लिए एक छोटे से सेशन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है शेयर हो रही है। तो एट द एंड ऑफ द डे अपना नॉलेज जो है उसको अपडेटेड रखें एंड इट विल ऑलवेज हेल्प यू। ग्रेट। अच्छा जी, बहुत अच्छे की टेक अवेज है हमारे पास। मैं हमेशा वीडियो के आखिर में समराइज़ करती हूँ कि हमारे गेस्ट ने नंबर 1, 2, 3 क्या बात की है, लेकिन आज मैं ये काम नहीं करूँगी, आज आप ये काम करेंगे। सो हुएवर इज़ वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, नीचे कमेंट्स में हमें लिख के बताएं कि आपने क्या की टेक अवेज लिए, क्या सीखा, क्या चीज़ आपके लिए नई थी, और आप अपने इस कमेंट से ऑडियंस को, एनेबलर्स के बाकी लोगों को और जो भी देख रहे हैं उनको क्या सबक देना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट और एक बहुत अमेजिंग गेस्ट के साथ मैं दोबारा इसी चैनल पे आपको नज़र आऊँगी। थैंक यू सो मच।